अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और ये है हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज़। अब तक हमने आपको हज का एप्लीकेशन कैसे करने का, हज के एक्सपेंसेस क्या है और हज के दीगर मालूमात हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए दी, इस सीरीज़ के ज़रिए दी। इस सीरीज़ में अब तक जो वीडियोज़ आई हैं उसको अगर आपने देखा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके वीडियोज़ को देखें, उससे फ़ायदा हासिल करें। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हज 2024 या किसी भी हज के फॉर्म में जो फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो कवर नंबर आता है। तो जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्रुप आईडी आता है जो कि न्यूमेरिक नंबर रहता है। तो उसके बाद वो नंबर जो होता है वो हज कमेटी के इंटरनल काम के लिए होता है। फिर जब हज कमेटी आपके फॉर्म को चेक करके प्रॉपरली अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करती है तो आपको एक कवर नंबर देती है। जो नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है जिसमें कुछ नंबर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं फिर नंबर्स भी होते हैं। तो वो नंबर क्या होते हैं, उसमें उस नंबर का डिकोडिंग क्या है, उसकी क्या-क्या चीज़ें उसमें आती है, उस नंबर से अगर समझना चाहे आदमी तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब हज कमेटी का आपका एप्लीकेशन हो जाए उसके 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद आपको जो है कि कवर नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। वो कवर नंबर हज कमेटी आपको जो है कि आप हज कमेटी की साइट पे भी लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं और जो है कि आपको मैसेज के थ्रू भी हज कमेटी जो आपने नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर कवर हेड के नंबर पे उसके थ्रू भी आपको जो है कि हज कमेटी आपको वो प्रोवाइड करेगी, सेंड करेगी। तो हज का जो कवर नंबर होता है उसमें सबसे पहला जो एट्रीब्यूट उसका होता है वो होता है एक कैरेक्टर जो 3 से 5 नंबर का होता है, जैसे कि ABC। तो ये होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये आपका जो है कि स्टेट का कोड होता है। सबसे पहला उसमें जो होता है वो होता है स्टेट का कोड। जैसे महाराष्ट्र है तो MH, यूपी है तो यूपी, बिहार है तो BHR और गुजरात है GJ। तो इस तरह से उसके नंबर है, MP है तो MP। तो ये जो है कि उसके 2 नंबर, ये 3 नंबर जो है कि वो स्टेट के कोड्स के होते हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपने किस कैटेगरी में एप्लीकेशन किया हुआ, जैसे जनरल में किया हुआ तो उसके लिए F आएगा। तो जैसे आप महाराष्ट्र के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ तो MHF आएगा। तो अगर आपने जो है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं, आप 70 प्लस वाले हैं तो आपको आएगा MHR। तो ये कोड होता है उसका। और कुछ जो उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ वगैरह जो जाते हैं हज पे उनका जो अगला नंबर रहता है उनके कुछ कोड्स आगे पीछे और लगे होते हैं। जैसे कि खादिमुल हुज्जाज का जो नंबर रहता है वो KUH प्लस उसके बाद आगे के नंबर रहे MHF। तो ये नंबर जो है कि ये हो जाते हैं फर्स्ट। उसके बाद डैश करके अगला नंबर होता है आपका रैंडम, जो सीरियल नंबर होता है सॉफ्टवेयर में, जो हज कमेटी का सॉफ्टवेयर में जब आपकी एंट्री होती है तो जो वो सॉफ्टवेयर आपको जो सीरियल नंबर देता है हजियों का 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो जो भी नंबर, जैसे आपको 100 नंबर मिला तो MHF जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद डैश करके 100 आएगा। फिर उसके बाद वो सीरियल नंबर हो गया जो कंप्यूटर पहचानता है, जो कंप्यूटर का एंट्री नंबर है। उसके बाद जो है कि फिर आएगा एक और नंबर आएगा डैश करके। वो नंबर होता है कि टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, कितने हाजी जो है कि इस कवर में जा रहे हैं उनका नंबर होता है। तो जैसे कि अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो MHF 100 फिर -2, 3 जा रहे हैं -3, 4 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, मतलब 5 तक जा सकते हैं। तो जैसे आप 2 लोग हैं तो MHF -100 सीरियल नंबर आ गया कंप्यूटर का, -2 टोटल बंदे हो गए 2 जो एडल्ट्स हैं। उसके बाद एक और नंबर होता है लास्ट में, जैसे अगर आपके साथ बच्चे हैं, इन्फेंट जो हो सकते हैं 2, तो उसमें से जैसे एक बच्चा है आपके साथ जा रहा है या 2 बच्चा जा रहा है तो जैसे एक बच्चा अगर आपके साथ जा रहा है तो MHF जनरल कैटेगरी, सीरियल नंबर 100-2, 2 लोग जा रहे हैं, -1 एक बच्चा, तो 2 बच्चे हैं तो -2। तो ये 4 जो है कि कंपोनेंट से बनता है हज का कवर नंबर। स्टेट कोड, टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है कि कंप्यूटर का सीरियल नंबर, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स। तो ये होता है। तो जैसे आपका नंबर आया MHF 100-2-1,
मतलब आप महाराष्ट्र के हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो जनरल कैटेगरी की है और ये सीरियल नंबर कंप्यूटर का आपका 100 है और आप इस कवर में टोटल दो जन जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं और आपके साथ में एक बच्चा जा रहा है। तो ये जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब भी ये नंबर हज कमेटी आपको भेजती है, आपको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू या जो है कि वेबसाइट पे उसके जाके अगर आपको प्राप्त होता है, वहाँ से मिलता है, तो आप इसको बहुत संभाल के रख लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए और घर के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें ज़रूर दे दीजिए, उनको भी नोट करवा दीजिए, क्योंकि आगे आपके थ्रू आउट हज जर्नी, सफ़र हज में यही आपकी पहचान होने वाले है, ये कवर नंबर। तो इस कवर नंबर को जो है कि सेव करके रख लीजिए और इम्पॉर्टेंट लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनको आप भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए कि वो आप रखें। तो जैसे कि जब सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन के टाइम से लेके हज ख़त्म होने तक आपको यही कवर नंबर आपकी पहचान होगी हज कमेटी में, इसी के थ्रू करस्पॉन्डेंस हज कमेटी आपसे करेगी। जो भी आपका करस्पॉन्डेंस होएगा, जो भी हज कमेटी से बातचीत होएगी, जो भी आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, उसमें ये नंबर ज़रूर रहेगा जो कि कवर नंबर है। तो ये कवर नंबर से फिर आप जो है कि इसी से आप जो है कि पहचाने जाएंगे। और ये कवर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी बंदा आपका कवर नंबर अगर जानता है तो कवर नंबर डाल के आपको सर्च कर सकता है, आपका रिलेटिव जो भी है। तो उसके तो जो आप सर्च करेंगे जो ये डाल के, तो एक पूरा फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप और आपके साथ में कवर नंबर, कवर हेड और उसके साथ में जितने भी पिलग्रिम होंगे सबका डिटेल रहेगा वर्टिकल्स में, कि उनका नाम क्या है और एज क्या है, ये सारी डिटेल्स रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाएगा उनका जो है कि पेमेंट का डिटेल उसी के अंदर आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, अदाही अगर लिया हुआ है तो अदाही का टोटल अमाउंट कितना है और फाइनल होकर टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपने पेमेंट किया है तो आपका पूरा पेड हुआ कि अनपेड हुआ, वो डिटेल भी वहीं पे आपको दिखता रहेगा। उसके बाद फिर जब आगे और वक्त आएगा, नज़दीक आएगा, तो आपकी फ़्लाइट्स की डिटेल वहाँ पे दिखने लगेंगी। रिपोर्टिंग कब आपको करनी है, आपको किस डेट को कितने बजे हज कमेटी में रिपोर्ट करना है फ़्लाइट्स के कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि हज कमेटी किसी का फ़्लाइट कंफर्म नहीं करती, खाली एक प्रोविजनल डेट दे देती है कि आपको ये डेट को जाना है, लेकिन 2 दिन पहले आपको जो है कि हज कमेटी में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है फिजिकली। तो वो जब आप रिपोर्ट करेंगे कि हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हज कमेटी आपका टिकट कंफर्म करती है। और वो टिकट कंफर्म होने के बाद अगर आपने किसी वजह से कैंसिल कराया तो वो टिकट का पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा। तो उसके बाद जो है कि फिर फ़्लाइट्स का, फिर जाने का और आने का दोनों का फ़्लाइट का नंबर उसी पे लिखा रहेगा, टाइमिंग लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा। तो उसके बाद जब आप अजीज़िया में रहें, ये ऐप के थ्रू आपको किसी को पता लगाना है कि आप इस वक्त मक्का में हैं कि मदीना में हैं, वो भी वहाँ लिखा रहेगा ऐप पे कि आप इस वक्त आप कहाँ पे हैं, मक्का में हैं या मदीना में हैं। और मदीना में जो है तो वहाँ पे आपको जो है कि होटल का नाम भी दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होटल्स में रहते हैं, नाम रहता है, तो उन होटल्स के नाम भी दिए जाएंगे आपको कि इसमें जो है कि किस होटल में इस वक्त में आप रह रहे हो। और मक्का में जो अजीज़िया में हो उसमें जो है कि हज कमेटी सारी बिल्डिंग एक साथ में जो है कि ले लेती है और उनको अपने हिसाब से हज कमेटी के हिसाब से नंबर देती है। तो इंडिया बिल्डिंग नंबर ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पे, तो वो आपकी बिल्डिंग नंबर का वहाँ पे भी मेंशन रहेगा उस ऐप में, या जहाँ भी आप सर्च करोगे हज कमेटी का कवर नंबर डाल के, तो जो साइट पे, तो वहाँ पे वो जो कवर के डिटेल्स में आपको जो है कि बिल्डिंग का नाम, मकतब नंबर जो रहता है, ब्रांच नंबर रहता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसी के थ्रू आपकी पहचान होने वाली है। और हज ख़त्म भी हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल में भी कभी आपको अपना डेटा चेक करना है किसी वजह से, तो भी आप ये कवर नंबर डाल के हज की साइट पे उस ईयर के डेटा में आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस जो है कि नंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के संभाल के रखें और जो है कि इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कवर नंबर के बारे में आपके कन्फ्यूजन, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए याद। अस्सलाम वालेकुम।